हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जितने भी फाउंडर्स हैं, सभी के माइंड अलग-अलग हैं और सभी के थिंकिंग करने का तरीका अलग-अलग होता है। सभी के क्वालिफ़िकेशंस अलग-अलग हैं और सभी के मैनेज करने का सिस्टम भी अलग-अलग है। चाहे ज़ीरो फाउंडर हो या कोई भी ए टू जेड हो, किसी को भी आप ले सकते हैं। फाउंडर तो फाउंडर, अगर फाउंडर की टीम में आ गए, फाउंडर की लिस्ट में आ गए, तो आप फाउंडर हैं, चाहे कोई भी हो। कैटेगरी अलग-अलग हो सकती है, जैसे कोई पढ़ा लिखा होगा या कम पढ़ा लिखा होगा या ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, उसका फिज़िकल स्ट्रक्चर होगा। बट कोई चाहे जैसा भी हो, लेकिन ऑन पैसिव की नज़र में सारे लोग एक तरह से हैं। ऐसा क्यों है कि ऐसा आया सर ने सभी को इस हिसाब से बनाया है कि जो आजकल सभी फाउंडर्स के माइंड में क्वेश्चंस रन कर रहे हैं कि क्या इनकम हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? जो किसी के पास बिल्कुल टीम नहीं, उसका क्या होगा? और जो ऐसे भी कुछ लोग हैं, फाउंडर्स हैं, जो बिल्कुल पढ़े-लिखे नहीं हैं, वो स्मार्टफ़ोन चलाना नहीं जानते, सिर्फ़ उन्होंने कुछ आईडी ले के रखी हुई छोड़ दिया हो, उसको मैनेज नहीं कर सकते। को इतने सारे फाउंडर में 14 लाख फाउंडर में कुछ ऐसे भी फैमिली होगी, जिनके घर में कोई बिल्कुल भी पढ़ा-लिखा नहीं होगा और किसी ने जॉइन करवा दिया होगा, उनको फाउंडरशिप भी दिलवा दिया। तो ऐसे-ऐसे लोग हैं, तो ऐसे-ऐसे लोग क्या अर्निंग कर पाएँगे? या उनकी अर्निंग कितनी होगी? वो क्या मैनेज कर पाएँगे? कैसे करना होगा? उनके सामने बहुत समस्या उत्पन्न होती होगी। बिल्कुल ऐसे ही होती है कि अगर एक भाषा जानते हैं, अगर हमारे सामने कोई दूसरी या तीसरी अननोन लैंग्वेज, अपरिचित लैंग्वेज लाके रख दिया जाए, तो बिल्कुल हमारे माइंड काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि अब समझ में नहीं आएगा, हम कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से हम ख़त्म करें। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो ऐसे लोगों की भी कंपनी सोच के रखी, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए भी कंपनी सोच के रखा है सर ने कि ऐसे फाउंडर जो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे, वो तो अपना सब कुछ बिजनेसमैन आप बहुत ही ईजिली तरीके से मैनेज कर लेंगे। सब कुछ मैनेज कर लेंगे और दूसरे की हेल्प भी कर लेंगे। लेकिन उन्हीं फाउंडर में से कुछ ऐसे फाउंडर्स जो कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती और कुछ किस तरह से मैनेज करेंगे, या किसी तरह से अगर हिंदी में भी लैंग्वेज कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इतनी शुद्ध हिंदी होती है कि कभी-कभी होता है शुद्ध हिंदी भी समझ में नहीं आती है। तो ऐसे लोगों को अगर कहा जाता है कि आप मार्केटिंग का ट्रेजेडी देखिए और प्रचार-प्रसार करिए, किस तरह से लोग जुड़ते हैं, क्या सिस्टम होता है, पैसे का सारा नॉलेज लीजिए, तो चूँकि अगर जो पढ़े-लिखे होते हैं, वो तुरंत पकड़ लेते हैं, हाँ, क्या कहा जाता है, क्या सिस्टम होता है, इंटरनेट का सिस्टम क्या है, प्रोडक्ट सिस्टम क्या होता है, मार्केटिंग ट्रेजेडी क्या होती है, तुरंत जो पढ़े-लिखे लोग होते हैं, एजुकेटेड पर्सन होते हैं, तुरंत कैच कर लेते हैं। वहीं पे अगर देखा जाए दूसरे साइड में जो कम पढ़े-लिखे लोग होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है, उनके समझ में नहीं आता है कि हमें इसमें करना क्या है? मतलब उसमें मार्केटिंग क्या चीज़ है, उसका फंडा क्या होता है, अर्निंग कैसी होगी? ऐसे भी लोग, उन्हें कुछ पता नहीं होगा कि हम कैसे करें? लोग कहते हैं इसको बिज़नेस, अपने बिज़नेस को प्रमोट करिए, तो उनके समझ में नहीं आता कि हम बिज़नेस को कैसे प्रमोट करें? तो तमाम तरह के क्वेश्चन्स अराइज़ होते हैं उनके माइंड में, तो निकलते हैं। तो ऐसी बात है, कंपनी ने सभी के बारे में सोच कर रखा है। जो एज़ सर हैं, एज़ सर, उनके दिमाग में पहले से ही है कि जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वो तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, बिल्कुल हैं, अनपढ़ टाइप लोग हैं, सीधे-साधे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं गाँव में रहते हैं, जिनको कोई भी नॉलेज बेचारों को नहीं पता है। तो ऐसे लोग क्या अपने अकाउंट को मैनेज कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? तो आपको पता होना चाहिए कि एज़ सर ने सभी के लिए सोच के रखा है। अगर आप अपने तरफ से एफर्ट करते हैं, किसी भी तरीके से हेल्प करते हैं, कंपनी का सपोर्ट करते हैं, बिज़नेस को सँभालते हैं, तो बहुत ही बेटर है। अगर जो फाउंडर बिल्कुल भी नहीं सँभाल सकते, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ़ नॉलेज ले सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, तो उनके लिए भी कंपनी सोच रखा है कि उनको भी किस तरह से अर्निंग करवानी है। ऐसे लोग बिल्कुल भी परेशान ना हों कि अगर हमको नॉलेज नहीं है, हमको मतलब कि आईडी नहीं पता है, हम क्या करें, कैसे हमारा बिज़नेस होगा। आपको थोड़ा-सा स्टार्टिंग सीखना होगा और जब भी मीटिंग कोई होती है, आप कोशिश करिए उसको अटेंड करने की। अगर आप सीखते हैं, कुछ न कुछ सीखते-सीखते आपको नॉलेज में ग्रोथ होना शुरू हो जाए, आपका नॉलेज बढ़ना शुरू हो जाए, आपको पता चल जाएगा किस हिसाब से होता है, क्या होता है, करते-करते एक कंडीशन ऐसा आ जाए कि अपने बिज़नेस में एकदम परफेक्ट हो जाएँगे। इसलिए आपको सीखना है कि जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप सफल नहीं हो पाएँगे, क्योंकि ये कोई शॉर्ट टर्म बिज़नेस नहीं है कि 2 महीने, 4 महीने, 3 महीना ले लिया, खत्म हो गया। जैसे आपका वो कनेक्ट है, 3 महीने का पैकेज है, आपने ले लिया, इसके बाद 3 महीने के बाद आपका खत्म, ऐसा नहीं है। ये तो है ही, फिर ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा और एक प्रोडक्ट आएगा, दूसरा प्रोडक्ट आएगा, तीसरा प्रोडक्ट आएगा। अब जितना आप सीखेंगे, आपके बिज़नेस में उतना ग्रोथ होगा और आपका माइंड भी उतना शार्प होगा। आपको सोचने समझने की जो कैपेसिटी होगी, वो भी डेवलप होगी। और
कोशिश ये करिए कि आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड बिल्कुल ना रहें, हर चीज़ आप सीखिए। ईमेल क्या है, ओमेल क्या है, कैसे पासवर्ड होता है, कैसे क्रिएट पासवर्ड करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, अगर पासवर्ड आप भूल गए, तो फॉरगॉट पासवर्ड कैसे करते हैं, उसको कैसे रिस्टोर करते हैं, सब कुछ सिस्टम धीमे-धीमे आप एक करके सीखेंगे, बिल्कुल सीख जाएँगे। जब तक आप सीखेंगे नहीं, आपका नॉलेज में ग्रोथ नहीं होगा, आपका अर्निंग में भी ग्रोथ नहीं होगा, कोई भी आपको जो बताएगा आप वही जानेंगे। जैसे कि फाउंडरशिप लेते समय किसी को क्या बताया गया था, किसी को क्या बताया गया, ये नहीं पता। लेकिन कंपनी का रूल रेगुलेशन एक ही होता है। लोगों का सोचने का तरीका, बताने का तरीका अलग होता है और एक्सेप्ट करने का भी तरीका अलग होता है। ऐसा नहीं कि बताने वाला ही गलत होता है। बताने वाला भी सही बताता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, कभी-कभी उस चीज़ को हम मोड़ मोड़ के अपने अनुसार हम ले लेते हैं। जबकि हमको उसका शाब्दिक अर्थ नहीं पता होता है कि वो जो कहने वाला क्या कहना चाह रहा है, तो हम उसके अनुसार नहीं चल पाएँगे, हम अपने अनुसार ही अलग वे में ले लेते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि कोई भी चीज़ काम करते हैं आप, कोई प्रोडक्ट लेने से लेके परचेज़ करने तक अपना आईडी, पासवर्ड सब कुछ सीखिए, अदरवाइज़ आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सीखिए कि आपको अपने बिज़नेस को बहुत आगे तक ले जाना है और शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लेके जाना है, एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ी तक लेके जाना है, इसलिए आपको सीखना है और आप घर में जितने लोग होंगे सभी को सिखाना भी है। थैंक यू।